एक समय की बात है, सबसे गहरे जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे और प्रत्येक जानवर अपनी खुद की कहानी लेकर आता था, जिसने जंगल को इतना जीवंत बना दिया था। वहाँ बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था, जिसके विशाल पंख और तेज आंखें थीं, जिसे जंगल का कथावाचक के रूप में जाना जाता था। हर शाम जब सूरज अस्त होता और चंद्रमा उगता, जानवर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होते थे और वह साहस, दोस्ती और प्रकृति के संतुलन पर कहानियां सुनाता था। चतुर लोमड़ी अपनी चालाक रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध थी। कोई भी उसकी तरह जीवित रहने की कला में सक्षम नहीं था और हर कोई रोमांचक भागाव और कुशल छल कपट की उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहता था। बेबर्स जंगल के वास्तुकार थे। लोहे की धैर्य के साथ उन्होंने बड़े बांध बनाए, जिन्होंने अद्भुत तालाब बनाए। इन तालाबों में मेंढक और ऊद बिलाव जैसे अन्य जानवर रहते थे, जो वहां भोजन पाते थे। उसकी कहानियां हमेशा कठिन परिश्रम और उन लक्ष्यों की प्राप्ति पर जो सुंदरता पैदा करती हैं, के बारे में ज्ञान से भरी होती थीं। जंगल में एक युवा हिरण अपना स्थान अभी खोज रहा था। वह अक्सर रोमांचों का अनुभव करता था। उसकी कहानियां हमेशा जीवंत और आश्चर्य से भरी होती थीं, अजनबियों से मिलने से लेकर उसकी यात्राओं के दौरान बने अप्रत्याशित दोस्तियों तक। शाम टिटहरी भी एक अद्भुत कथावाचक थी। उसकी मधुर धुनों ने सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया और प्यार और आशा पर उसकी कहानियों ने उन्हें प्रेरित किया, जो उन्हें सुन रहे थे। यह समुदाय सामंजस्य में रहता था और अपनी कहानियों के माध्यम से जानवरों ने एकता और विविधता के महत्व को समझा। उनकी कहानियां पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती रहीं। हर नई पीढ़ी ने जंगल की उदार और अनंत कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। खुद जंगल एक जीवंत पुस्तक थी, जिसे उसके सभी निवासियों के अनुभवों और घटनाओं से लिखा गया था। इस प्रकार जंगल के जानवर हमेशा कहानियां सुनाते रहे, ताकि कहानियां कभी खत्म न हो सकें, क्योंकि हर कहानी के साथ वहां रहने वाले प्रत्येक जीव के दिल में प्रेम और समझ बढ़ती गई।